बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सेल के अंदर टू कॉल, रॉ कॉल फार्मूले के बारे में। ये दोनों फार्मूले आपके बहुत काम आने वाले हैं। अगर आप ऑफिस के अंदर काम करते हैं तो इन दोनों फार्मूलों का इस्तेमाल करके आप अपने डाटा को बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है वो एक बहुत ही शॉर्ट डाटा आपको नज़र आ रहा है। इस डाटा के अंदर जो है वो आपके पास कुछ नेम्स हैं और कुछ एरर्स हैं और इसके अलावा कुछ ब्लैंक सेल्स मौजूद हैं। अगर यहाँ आपको एक ही डाटा जो है आपको एक ही कॉलम के अंदर करना है तो आप यहाँ पर टू कॉल फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अब ये टू कॉल फार्मूला क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है, ये आपको यहाँ पर समझना है। तो मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा इक्वल और टू कॉल फार्मूला अप्लाई करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ मुझसे पूछेगा एरे या रेंज। तो आपका एरे क्या है यानी आपकी रेंज क्या है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। तो मेरी जो रेंज है वो आपकी बन रही है पूरे टेबल की, वो ये रेंज बन रही है। उसके बाद यहाँ पर मैं कॉमा लगा दूंगा। कॉमा लगाने के बाद अब यहाँ मुझसे पूछेगा इग्नोर। अब इग्नोर क्या चीज़ है तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे बाद में। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कॉमा हटाकर ब्रैकेट क्लोज कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो जब मैं एंटर करूंगा तो देखिए मेरा पूरा डाटा जो है वो एक ही कॉलम के अंदर ऐड हो गया। अब ये किस तरीके से आ रहा है, जैसे आप देख सकते हैं एहसन लिखा हुआ आ रहा है, उसके बाद फहद लिखा हुआ आ रहा है और उसके बाद यहाँ पर आपके पास ब्लैंक सेल था तो ब्लैंक सेल आ रहा है। इसी तरीके से देखिए अब आपके पास नेक्स्ट रॉ का डाटा आना शुरू हो गया कि आमिर आ गया, दानिश आ गया और उसके बाद ब्लैंक सेल्स आ गया, फिर थर्ड रॉ का डाटा आ रहा है। तो ये रॉ वाइज जो डाटा था इसने हमें एक ही कॉलम के अंदर करके दे दिया। अब ये तो आपको मालूम हो गया कि आपने जो है वो पूरे अपने एरे को एक ही कॉलम में कैसे ऐड करना है। अब यहाँ बात करेंगे अगर आपके एरे के अंदर जो है वो ब्लैंक सेल्स हो या एरर हो, इनको अगर आपने रिमूव करना हो तो आपको करना क्या है, तो आप दोबारा से फॉर्मूले में आ जाएं। यहाँ पर आप जब कॉमा लगाएंगे तो कॉमा के बाद आपसे पूछेगा इग्नोर। तो इग्नोर के लिए आपको यहाँ पर नंबर टाइप करने हैं। तो जीरो से आपने शुरू नहीं करना क्योंकि जब आप जीरो अप्लाई करेंगे तो जीरो बाय डिफॉल्ट यही रहेगा जो आपके पास अभी इस वक्त आंसर आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर वन टाइप करते हैं, वन टाइप करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो इससे क्या होगा, जो आपके जीरो होंगे सेल्स यानी ब्लैंक सेल, उनको यहाँ से रिमूव कर देगा। तो जब आप इसको एंटर करेंगे तो आप देखें यहाँ पर आपके जितने भी ब्लैंक सेल्स थे उन सबको इसने रिमूव कर दिया है। इसी तरीके से अगर आप यहां पर वन की जगह जो है टू कॉल करेंगे तो यहां पर क्या काम करेगा, जो आपके एरर होंगे सेल वो आपके सेल्स को यहां से रिमूव कर देगा। तो देखिए अब आपको आपकी रेंज में कोई भी एरर नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहां पर अब आपको ब्लैंक सेल्स नजर आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों ही सेल्स आपके पास से रिमूव हो जाए तो आपने यहां पर टू की जगह थ्री टाइप कर दे रहे हैं। तो थ्री जो नंबर है इससे आपका एरर और इसके अलावा ब्लैंक सेल्स ये दोनों को रिमूव कर देगा। तो जब हम इसको करेंगे एंटर तो ये देखें यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, ना ही आपके कॉलम में एरर है ना ही आपके कॉलम के अंदर ब्लैंक सेल्स है। तो ये इस तरीके से टू कॉल फॉर्मूले को यूज किया जाता है। अब एक चीज और यहाँ पर देख लीजिए कि अब अगर आपका जो डाटा है इस तरीके से आपको दे रहा है कि पहले एक रॉ वाला डाटा आपको दिया कि लिखा हुआ है एहसन और फहद, फिर इसके बाद नेक्स्ट रॉ का डाटा ये जो आपके पास लिखा हुआ आमिर और दानिश, ये नेक्स्ट रॉ का डाटा है। फिर इसके बाद यहाँ से आपके पास है इजाज, आसिफ और रमीज, तो ये आपके पास थर्ड रॉ का डाटा है। फिर इसके बाद लास्ट रॉ का डाटा आपके पास आ रहा है। अब ये रॉ वाइज डाटा आपको कॉलम में दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी पूरे कॉलम का डाटा पहले नजर आए, फिर इसके बाद इस कॉलम का डाटा, फिर इस कॉलम का, तो उसके लिए आपको करना है क्या होगा, आप जब यहाँ पर इग्नोर वाले फंक्शंस के बाद आप कॉमा लगाएंगे तो यहाँ आपसे पूछेगा स्कैन बाय कॉलम। तो जब स्कैन बाय कॉलम होगा तो यहां पर आपको जो है वो ट्रू वैल्यू आपको राइट करनी है। तो जब आप यहां पर ट्रू लिख देंगे उसके बाद जब आप एंटर कर देंगे तो देखें अब आपका जो है वो डाटा किस तरीके से जो है अरेंज हो गया। पहले इस पूरे कॉलम का डाटा अरेंज हुआ यानी कि एहसन, आमिर, इजाज, सलमान। देखिए एहसन, आमिर, इजाज, सलमान, तो यानी पहले इस पूरे कॉलम का डाटा इसने आपको दिया। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आएगा फहद, दानिश, आसिफ। तो देखिए यहां से आ रहा है फहद, दानिश, आसिफ और उसके बाद थर्ड कॉलम का डाटा। अब थर्ड कॉलम में हमारे पास सिर्फ रमीज लिखा हुआ था तो हमारे पास सिर्फ रमीज लिखा हुआ आ गया। तो ये टू कॉल फंक्शंस को यूज करने का तरीका है। इस तरीके से अगर आप बात करते हैं यहाँ पर रॉ कॉल, तो रॉ कॉल भी सेम यही काम करता है जिस तरह हमने टू कॉल को अप्लाई किया। तो देखिए रॉ कॉल को अगर आप अप्लाई करके देख लेते हैं, मैंने यहाँ पर इक्वल लगाया और यहाँ पर रॉ कॉल को अप्लाई किया। रॉ कॉल नहीं, टू टू रॉ, टू रॉ आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो टू रॉ फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे
तो रेंज आपके पास एज इट इज यही रहेगी, आपने सेलेक्ट कर ली इसको। उसके बाद आपने यहाँ पर कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद जो है यहाँ आपसे पूछेगा इग्नोर, तो इग्नोर के लिए वही हम सेम यूज करेंगे। अगर एरर हटाना है या इसमें ब्लैंक से हटाना है तो उसके लिए 1 2 कैटेगरी जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताए थे, तो दोनों हटाने तो आपने यहाँ पर 3 प्रेस कर देना है। तो यहां पर जब आप जो है एरर हटाने के लिए आपने यहां पर 3 प्रेस करना है। एक में हम इसको देख लेते हैं यहां पर। तो 3 हमने यहाँ पर एरर की प्रेस कर लिया, उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर आपने ट्रू टाइप किया और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहाँ पर आप कर देंगे इंटर। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास जो आपके ब्लैंक सेल्स हैं वो ब्लैंक सेल्स भी खत्म हो जाएंगे यहाँ पर, और आपके पास जो है एरर होगा एरर भी खत्म हो जाएगा। और बस फर्क ये होगा कि जो आपके पास जो है वो जो आपके पास 2 कॉल का फॉर्मूला है और इसके बाद 2 रॉ का फॉर्मूला है, ये आपको कॉलम वाइज करके देगा, और जो रॉ वाला फॉर्मूला है ये आपको रॉ वाइज अप्लाई करके देगा। अब देखिए इसी कंडीशन आप देख सकते हैं, एहसन आमिर इजाज सलमान, देखिए एहसन आमिर इजाज सलमान, फिर इसके बाद नेक्स्ट कॉलम वाला डाटा आ रहा है फहद दानिश आसिफ, फहद दानिश आसिफ, और लास्ट कॉलम का डाटा रमीज। तो इस तरीके से जो है आप ये दोनों फार्मूलों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही फार्मूले इंपॉर्टेंट है, ऑफिस के अंदर जब डेटा मैनेज करना होता है तो इन दोनों फार्मूलों का इस्तेमाल बहुत किया जा रहा होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको हमारा जरूर समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।